नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए आज भी एक अच्छी खबर लेके आया हूं। दोस्तों, जितने भी ऐसे जो है बुजुर्ग जो पेंशनियर है जिनको अभी तक अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार था, आ गया है। मुझे कई लोगों का मैसेज आया। एक मेरे सज्जन है गाजीपुर से, ये बेचारे बहुत परेशान थे, रामनिवास सिंह जी यादव। इनका कल जो है वृद्धा पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन गाजीपुर से, तो उनका आ गया है। बधाई आपको रामनिवास जी, और बहुत बहुत सभी को बधाई जिनका जिनका वृद्धा पेंशन यानी बुजुर्ग पेंशन नहीं आया था। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से दे रहा हूं, क्योंकि आगे तो फिर समय मिले ना मिले, तो अभी से ही बधाई। भाई देखिए, पेंशन पैसे से ही सब कुछ है, और जब पेंशन आता रहता है तो बिल्कुल तसल्ली आप लोगों को बहुत हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। जिनका भी अभी तक नए जो मेरी जो नई पेंशन है, कई ऐसी विधवा माताएं बहनें हैं जिनका विधवा पेंशन नहीं आया। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेट अप्लाई किया यानी कि जून या जून के एंड तक अप्लाई किया है, कई बार क्या होता है ना, पेंशन बनने में 4 से 6 महीने का समय लग जाता है, एकदम से पेंशन नहीं बनती है। तो इस बात को भी समझे कि अगर आप एकदम तुरंत अप्लाई करके सोच रहे हैं कि तुरंत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। समय लगता है इन चीजों में, और पेंशन नए, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 से 6 महीने का समय लग जाता है, मिनिमम से मैक्सिमम समय मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपका पेमेंट जो है आ जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर पीएफएमएस कब चालू होगा। देखिए, आप लोग परेशान ना हो, ना ही पीएफएमएस पे डिपेंड हो। पीएफएमएस फिलहाल वैसे ही है और वैसे ही रहेगा। अभी कब तक अपडेट होगा, कोई इसका कोई और छोर नहीं है, मतलब अभी कोई शुरुआत या एंड नहीं है कि कब क्या सही होगा। फिलहाल वहां पे पीएफएमएस पे एक ऑप्शन पेमेंट स्टेटस, नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जहां डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर का ऑप्शन आता था, वहां नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर नेम डाल के अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस देख सकते हैं कि बैंक में आपकी डीबीटी वाला पैसा आया है कि नहीं, 2,500 जो 3,000 रुपए। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपना बैंक जाके भी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फिलहाल पेंशन ऑफिस जाके भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई वेबसाइट का, अगर आप कहें कि पीएफएमएस जो कब तक सही होगा उससे हम देखेंगे, तो अभी उसका कोई मतलब नहीं है। अभी वो वैसे ही रहने वाला है, और कब तक अभी अपडेट होगा वो भी कोई, इस पे अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल यही जानकारी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे नए पेंशनियर हैं जिनका पेमेंट नहीं आया, मैंने उनसे पहले भी कहा था, आप अपने बैंक का डीबीटी स्टेट, जो बैंक अकाउंट का डीबीटी स्टेटस को चेक कर लीजिए। आप उसको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, एम आधार ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना जो उसमें जो पिन बनाइए, आधार बेस्ड ओटीपी आएगा। आप उसे लॉगिन करने के बाद आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में पता चल जाएगा कि आपका बैंक जो है, बैंक में आधार जो जुड़ा हुआ है कि नहीं, और आपका डीबीटी ऑन है कि नहीं, एनेबल है कि नहीं। क्योंकि बिना डीबीटी के आपकी पेंशन नहीं आती। कई नए पेंशनियर ऐसी गलतियां कर देते हैं, इसलिए मुझे आपको ये बातें बतानी पड़ती हैं। दोस्तों देखिए, कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का भी मैसेज आया कि सर हमारी पेंशन इतने महीने से रुकी हुई है, इतने महीने से हमारा नहीं आया। देखिए, कई लोगों का क्या होता है ना, मैंने देखा है, अचानक से कोई रीजन नहीं होता, उनका पेंशन बंद हो जाता है। ये हो सकता है, देखिए ये कई वजह से होता है। ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कई बार कोई जो है विभाग द्वारा भी कोई जो है वहां से भी जो परेशानी हो सकती है। तो आपका काम ये है कि अगर आपकी पेंशन बहुत समय से नहीं आ रही है, तो अपना डॉक्यूमेंट लेके जाए संबंधित विभाग में, कार्यालय नजदीकी समाज कल्याण विभाग में, वहां इसकी सूचना दें, अपनी पेंशन को सही करवाएं, कागज जमा कराएं, उनको बताएं कि मेरी पेंशन इतने समय से बंद है। दोस्तों देखिए, आप सोचने से काम नहीं चलेगा कि हमारा पेंशन बंद है, नहीं आ रहा। सोचने से नहीं, आप उसको तुरंत जाके सही कराइए। कई बार ऐसा हो जाता है, दिक्कतें 100 में से 1 जो पेंशनियर की दिक्कत आ जाती है, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना, वो सही हो जाता है। कई बार ऐसा हो चुका है कई लोग के साथ कि अचानक से पेमेंट रुक गई है। पुराने पेंशनियर के साथ होता है जिनकी लगातार आ रही है, बीच में 6 महीने से बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। देखिए, होता क्या था ना, मैं आपको बताऊं, अब लाखों करोड़ों लोग का पेंशन है, करोड़ों लोग को पेंशन मिल रही है। अब करोड़ों लोग में से एका दुक्का में कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो वो पेमेंट वहां तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो उस केस में दिक्कत होती है। अब जब आप वहां पे सूचना देते हैं तो वो चीज सही हो जाती है, सीधा सीधा उपाय। इसका कोई अलग उपाय नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, सीधे ऑफिस में जाना है समाज कल्याण विभाग के। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखो, हाँ,
और अभी भी अगर कुछ ऐसे पुराने पेंशनियर हैं जिनका अभी तक जो जुलाई में आया था इस बार पेमेंट नहीं आया, तो आज कल और वेट कर लीजिए। देखिए होता क्या है ना, सबका बैंक अलग अलग, सबके रिस्पॉन्स जो टाइम अलग अलग। अब जो पीएनबी का है, स्टेट बैंक है, सबका प्रोसेसिंग जो पैसा आता है पेमेंट का, उसको प्रोसेस करने में भी समय लगता है। कई जल्दी कर देते हैं, कई लेट करते हैं, तो उसी हिसाब से पेमेंट आपकी पेंशन आपके खाते में गिरती है। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों। फिर भी आज अगर आज तक भी यानी 15 तारीख तक भी किसी का पेमेंट अटका है, नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसके लिए बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में ये इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक अगर आपका पेंशन नहीं आया तो कमेंट करें, मुझसे बात करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।